Hello dear students, in the previous video I had completed question number 1 of exercise 2.2. Okay, question number 1 का each and every question का मैंने अलग वीडियो बना रखा है. Okay, now today मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगी. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा टोटल 6 क्वेश्चन है. एक एक करके हम लोग सारे उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग देखते हैं. हमारा सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और इसकी मदद से हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म ये होता है ax² + bx + c. ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. ओके, और हम लोग इसके जीरोस को अल्फा और बीटा अज्यूम करते हैं. ओके, मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है वो जीरो यानी x का वैल्यू अल्फा आएगा और बीटा आएगा. दैट इज एक x का वैल्यू हमारा अल्फा आएगा और एक x का वैल्यू हमारा बीटा आएगा. ठीक है, इसीलिए अल्फा बीटा को हम लोग जीरोस बोल रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीका है. ओके, फर्स्ट जो हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है एंड सेकंड जो नॉर्मली साइड बुक्स में भी गिवन है. आर.एस. अग्रवाल बुक, आर.डी. शर्मा बुक, ये सारे बुक्स में गिवन है. ओके, तो फर्स्ट मेथड हम लोग जो एनसीईआरटी बुक में बताया है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे. देन सेकंड मेथड से हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को रिलेशन भी जानना ज़रूरी है. जो बच्चे नहीं जानते हैं वो यहाँ देख लें और जो जानते हैं उनका यहाँ रिवीजन हो जाएगा. जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे रिमाइंड कर रहे हैं. ओके, तो जीरोस का सम जो होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के इक्वल होता है. ठीक है, -b/a के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा वो c/a के इक्वल होता है. ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप है. ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट मेथड से पहले सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है. तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. ओके, आप जो है ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह सिमिलर है. ओके, एक्सरसाइज 2.2 के पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 आपको सॉल्व कराया है, वो सेम क्वेश्चन है. दैट मीन्स कि सिमिलर क्वेश्चन है. तो चलिए, जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे कि 2 नंबर का सम हमारा दिया हुआ होता है, एक नंबर दिया हुआ होता है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर को x मान लेते हैं क्योंकि उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है और फिर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं और वो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग को पता चल जाता है. इन द सेम वे यहाँ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ये होगा, उसका जनरल फॉर्म के रूप में होगा. ओके, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c. ओके, और इसके जीरोस को भी हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं. ओके, एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा. ओके, तो क्वेश्चन में जो है हमारा जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और जीरोस का प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. देन क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/4 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1 गिवन है. ओके,
और हम लोग ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है. रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, तो हम लोग ये भी यहाँ पे लिखते हैं दैट ऑल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट देखिए और इक्वेशन थर्ड देखिए. एलएचएस साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है, तो हमारा आरएचएस साइड ये दोनों इक्वल होगा. तो कंपेयर करेंगे अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को, तो हमारा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1/4 होगा. ओके, तो हम लोग इसी चीज़ को लिख देते हैं दैट on comparing equation 1 and third we get क्या मिलेगा. अल्फ़ा प्लस बीटा आरएचएस साइड इक्वल है, तो आरएचएस साइड हमारा इक्वल होगा आपस में. माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1/4, तो हम लोग को मिलेगा डेट माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1/4. ओके, तो देखिए अगर ये माइनस इधर चला जाता है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो यहाँ से और a b का वैल्यू हमको मिल गया. सिमिलर वे में हम लोग इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करेंगे. ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आरएचएस साइड इक्वल है, तो हमारा एलएचएस साइड जो होगा दोनों का, आरएचएस साइड जो होगा दोनों का वो हमारा इक्वल है. ओके, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट क्या मिलेगा. c बाई ए इज इक्वल टू -1. ओके, तो अगर यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. ओके, तो c इज इक्वल टू -1 मिलेगा और a इज इक्वल टू 1 मिलेगा. बट नोटिस वन थिंग हेयर दैट a इज इक्वल टू 4 मिल रहा है और सेम पॉलिनोमियल का a का 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है. ओके, तो a का वैल्यू हमको 4 मिलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके डेनोमिनेटर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम लोग नीचे सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, साथ में हम लोगों को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर दोनों नीचे ऊपर भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किए 4 से, डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किए 4 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 4 कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो c बाई ए इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, -4/4. तो इस हिसाब से हमारा c का वैल्यू -4 आएगा एंड a का वैल्यू हमारा 4 आएगा. ओके, तो अब हम लोगों को a का वैल्यू 4 मिल गया है, b का वैल्यू -1 मिल गया और c का वैल्यू -4 मिल गया है. तो हेंस a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4. यहाँ हम लोगों ने ऊपर नीचे 4 को मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि a का हमको एक वैल्यू चाहिए था जो कॉमन होना चाहिए. ओके, और यहाँ पे हमारा a का डिफरेंट वैल्यू आ रहा था. ओके, तो a b c का वैल्यू हमको मिल गया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड है वो ये मान रखा है. तो a b c का वैल्यू हमको मिल गया, तो हम लोग को a b c का वैल्यू मिल गया है. तो a b c का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा. ओके, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे दैट हेंस रिक्वायर्ड quadratic polynomial is, हम लोग पॉलिनोमियल को fx से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो fx इज इक्वल टू क्या था, ax². तो हमारा a का वैल्यू क्या है, 4 है, तो हमारा 4x² क्या था प्लस bx. ओके, तो b का क्या वैल्यू है हमारा, b का वैल्यू हमारा -1 है. ओके, तो -1
इंटू एक्स प्लस बी एक्स की जगह पे, और प्लस सी है, देख लीजिए प्लस सी है, तो सी का वैल्यू हमारा -4 है, तो प्लस सी यानी प्लस -4। ओके, अब देखिए जो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो एनसीईआरटी बुक में जो मेथड गिवन है उस मेथड के हिसाब से हमारा इस तरीके से ये सॉल्व होगा और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लास्ट में हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड भी इजी है। ओके, फॉर्मूला यूज़ करना है, वो शॉर्ट में बन जाएगा। ये भी आसान है, इनकेस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन छोड़ने का नौबत आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड मेथड को यूज़ करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपका रिलेशन दिया हुआ है, डैट इज़ ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ है और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट अगर गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, लेकिन हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग सेकेंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है, तो हम लोग आसानी से ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा be the zeros of required quadratic polynomial fx। ओके, fx से हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल fx। ओके, तो अगर अल्फ़ा और बीटा हमारा ज़ीरोज़ है तो हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा इस क्वेश्चन में 1/4 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा क्वेश्चन में हमारा -1 गिवन है। ओके, तो अब जो है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मूला से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दैट हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही लिए ही वैलिड है। ओके, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको क्यूबिक में यूज़ कर सकते हैं, लीनियर में यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारा 1/4 वैल्यू है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा -1 है। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1। ओके, तो एफ एक्स हमारा ये आ गया, पर नीचे इस तरीके से फ्रैक्शन में हमारा नहीं रह सकता है, तो एफ एक्स हमारा 0 के इक्वल होता ही है, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल करके नीचे वाला एलिमिनेट कर देंगे। तो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये x² माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब जो है एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 4 और 1 का एलसीएम हमारा 4 ही आएगा। अब 4 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 आया, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² हो जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे हमारा 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। ओके, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो -4 आया इज इक्वल टू 0। ओके, अब नीचे वाला एलिमिनेट करना है, तो ये इधर डिवाइड में है, अगर ये RHS साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 0 × 4, तो 0 × 4 हमारा 0 ही हो जाएगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4,
और इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 4 इधर होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को और अच्छे से डील कर पाऊँ। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। ओके, मैं इस वीडियो को यहीं